तो गंगा जी के तट पे भैया प्रार्थना करो कि भगवत भक्ति मिले जीवन में, है ना पंडित जी? यही गलैया पाठ करी हूं पुरुषोत्तम मास में। तो अंगद जी का जगन्नाथ जी से मिलन, ये भी बड़ी सुंदर कथा है कि श्री अंगद जी महाराज एक बार राजा के साथ में कहीं युद्ध करने गए, तो नियम होता था कि राजा जब जीत जाते हैं ना, तो सारे हारे हुए राजा का सारा धन हरण करके ले आते हैं, सब ले आते हैं। तो अंगद जी को राजा ने कहा, महामंत्री जी जाओ इसके सारे तहखाने ले आओ, जितना इसके पास धन है। अंगद जी सब रखवा रहे थे, उसमें एक मणि रखी थी, बड़ी सुंदर मणि। उस मणि को जब अंगद जी ने देखा, तो मणि देख करके अंगद जी के मन में भाव आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊंगा, रोज सोचता हूं कि जगन्नाथ जी को पहली बार देखूंगा तो कुछ देना चाहिए। तो अंगद जी को मणि भा गई। अंगद जी ने कहा कि राजा सारे धन को ले जाए, लेकिन इस मणि को तो मैं ले जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जब जाऊंगा तब जगन्नाथ जी को दूंगा। तो अंगद जी ने धीरे से उस मणि को उठाकर अपनी पगड़ी में छुपा लिया। 2-4 सैनिकों ने देख लिया, उन्होंने कहा ये अंगद जी आप ठीक नहीं कर रहे। बोले भैया देख, अपने प्रयोग के लिए नहीं ले रहा, मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूं, मेरा भाव है, और जब अर्पित हो जाएगी तब राजा को बता दूंगा। लेकिन सैनिकों ने जाकर के राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि अपनी पगड़ी में छुपा ली है। राजा ने प्रयास किया अंगद जी को मरवाने का, अंगद जी के ऊपर खूब प्रयास किए कुठाराघात करने के, लेकिन अंगद जी ने मणि नहीं दी। एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी से बोले, देवी राजा मेरे पीछे पड़ा है, वो मणि छुड़ा लेगा, हमको शीघ्र जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। बोले क्या करें? बोले अभी चलो। रात्रि में ही अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके जगन्नाथपुरी जाने लगे। किसी सैनिक ने जाकर के राजा को बता दिया, बोले अंगद जी तो निकल गए, फरार हो गए हमारे नगर से। राजा ने सेना भेज दी, बोले जाकर के जहां मिल जाएं वहीं सर धर से अलग कर देना, पहले मणि ले लेना। सैनिकों ने जाकर के बीच रास्ते में ही अंगद जी को घेर लिया। आधी रात हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनो। अंगद जी से कहा, देखिए अंगद जी वो मणि आपके पास है, आप कृपा करके उस मणि को दे दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं देंगे तो हम आपका सर धर से अलग कर देंगे। अंगद जी ने तुरंत पगड़ी में से मणि निकाली और मणि निकाल करके बोले, देखिए मैं मणि आपको देने को तैयार हूं, लेकिन अंतिम इच्छा मेरी एक पूरी करवा दो। बोले क्या? ये जो सरोवर है, मैं इस सरोवर में स्नान करना चाहता हूं। सैनिक बोले ठीक है, आज्ञा है, आप स्नान कर लीजिए। अंगद जी ने उस सरोवर में गोता लगाया और गोता लगाने के बाद मणि को हाथ में लिया और कहा, हे जगन्नाथ, मैं आपके पास नहीं आ सकता, पर आपकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, आप तो मेरे पास आ सकते हैं ना। मैं आपके पास इस वस्तु को पहुंचा पाऊं नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन आप इस वस्तु को यहीं से स्वीकार करो। और जल निधि उस सरोवर में ही उस मणि को पधराते हुए जगन्नाथ भगवान का उद्घोष कर दिया। सैनिकों ने जल में कूद करके खूब खोजा, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा आ गया, पूरे तालाब को खाली करवा दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी से, बता दीजिए मणि कहां है, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। अंगद जी बोले, जिसकी थी उसके पास चली गई, मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए निकाली थी, उनको पहुंच गए। राजा ने खूब मारा। अंगद जी बोले, भाई तू मेरी बात का विश्वास कर, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैंने जगन्नाथ जी को अर्पित की और वो जगन्नाथ जी को पहुंच चुकी है। अंगद जी बोले, ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके जगन्नाथ भगवान के सामने चलते हैं और वहीं इसके प्राण त्यागेंगे, हम वहीं इसके सर धर को अलग कर देंगे। अंगद जी के हाथ में बेड़ियां। पहली बार जगन्नाथ जी के मंदिर में अंगद जी कैसे गए? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पीछे हाथ बंधे हैं, आंखें सूज गई हैं, इतना मारा है सैनिकों ने। आसपास से सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं, आज जगन्नाथ भगवान के सामने इसको मारेंगे। राजा ने कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं मणि कहां है? बोले मेरे नीलाद्री के पास है। नीलाद्री जगन्नाथ जी का नाम है, जगन्नाथ के पास है। नहीं मानोगे तुम? बोले नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं उन्हीं के पास है। सबके संग जैसे ही अंगद जी को लेकर जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, और राजा हैं,
पुजारियों को आज्ञा की, बोले तुरंत कपाट खोलिए जगन्नाथ जी के, आज उन्हीं के सामने इसकी बलि चढ़ाऊंगा, मैं इसको जान से मारूंगा। जैसे ही जगन्नाथ जी के कपाट खुले हैं तो कपाट खुलते ही क्या देखा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथ भगवान के गले में एक स्वर्ण के सुंदर आभूषण में वो मणि विराजमान श्री जगन्नाथ जी के गले में बैठी है। और जैसे ही अंगद जी ने उस मणि को जगन्नाथ जी के गले में देखा, ये प्रथम दर्शन था जगन्नाथ जी का। और देखते 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 वहीं हथकड़ी बेड़ियों में अपने आप ही प्राण त्याग दिए श्री अंगद जी ने, और सदा सर्वदा के लिए श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो। राजा को आत्मग्लानि हुई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए उस मणि को हमेशा के लिए जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। आज भी जगन्नाथ जी वो मणि धारण करते हैं अपने गले में, अपने वक्ष में, जो अंगद जी ने अर्पित की थी। ये करीब 800-900 वर्ष पुरानी कथा है अंगद जी की। ये कथा हम क्यों सुना रहे थे कि हरि विमुख जो है, इसमें 2-3 भाव पुष्ट हो गए एक ही कथा में। हरि विमुख जो है उसका देह से त्याग मत करो, मन से त्याग करो, जैसे अंगद जी की पत्नी ने किया। फिर फॉर्मेलिटी करो, संग रहना है, बस निभाओ उसको। अपने कर्तव्यों को परिपूर्ण करो। अपने कर्तव्य से अगर आप च्युत हुए तो भी आप अपराधी माने जाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो, सामने वाले के प्रति संबंध है लेकिन फिर भी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे, तो अपराध आपका माना जाएगा। कर्तव्य पूर्ण करो, लेकिन भगवत विमुख है इसलिए मन से उसको स्वीकार मत करो। हम आप सब लोग मानवों के पास में क्वालिटी है कि हम लोग एक्टिंग करना बहुत अच्छा जानते हैं, हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे बढ़िया अभिनय कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम अभिनय कहां करते हैं? मंदिरों में जाके अभिनय करते हैं और संसार के सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। उल्टा करो, संसार के सामने अभिनय करो और ठाकुर जी के सामने प्रत्यक्ष रहो। हरि विमुख जो हैं उनके सामने अभिनय करो, नाटक करो कि अरे तुमसे प्रेमी तो है ही नहीं, तुम तो मेरे सबसे बड़े प्रेमी हो, लेकिन हृदय में सदा श्री राधा रमण को विराजमान रखो। तो हरि विमुखों की जो उपेक्षा करते हैं, ईश्वर से जो प्रेम करते हैं, उनके भक्तों से जो मित्रता रखते हैं और भगवान को ना जानने वालों पर जो कृपा करते हैं, उनको बताते हैं, ऐसे मध्यम भक्त माने जाते हैं। मतलब इनकी दृष्टि में थोड़ा भेद है। उत्तम भागवत की दृष्टि में तो भेद ही नहीं है।